हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आप लोग हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 4 जो शीर्षक है रस, आप लोग पिछले 2 वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और अब इसके आगे रस के भेद क्या क्या हैं इसे आप लोग आज की कक्षा में सीखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रस की जो परिभाषा है तो बिना रस के किसी भी भाषा के साहित्य में आनंद आ ही नहीं सकता। यानी रस जो है किसी भी भाषा के साहित्य की जान है। ओके स्टूडेंट्स, तो रस के अभाव में साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कविताओं को पढ़ने अथवा सुनने के बाद, नाटक को देखने के बाद जो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही हिंदी व्याकरण में रस कहा गया है। ये सारी परिभाषाएं आप पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं और स्टूडेंट्स आज आप लोग पढ़ोगे रस के भेद। यहाँ मैं बताऊं कि रस के कुल टोटल 9 भेद हैं और सभी भेदों के नाम आपको याद रखना है। पहला जो है वह है श्रृंगार रस। पहले रस जो है वह कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ओके स्टूडेंट्स, श्रृंगार रस। और दूसरा रस है हास्य रस, तीसरा वीर रस, चौथा करुण रस, पांचवा रौद्र रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस और आठवां अद्भुत रस और अंत में 9वां शांत रस। इन सभी रसों की जो परिभाषाएं हैं स्टूडेंट्स, इसे आप बारी बारी से समझेंगे। मैं इसकी परिभाषाओं को आप लोगों को बता रहा हूं। इन सभी रसों की परिभाषाओं को आप याद रखेंगे। और स्टूडेंट्स, अब रस के जो भेद हैं, इसमें जो पहला पॉइंट है वह है श्रृंगार रस। जैसा कि श्रृंगार शब्द का आशय है सजना, संवरना, खुद को सजाना, तो इसके संबंध में बच्चों इसकी जो परिभाषा है श्रृंगार रस की वह क्या है, इसे आप समझेंगे। कामना भाव अथवा कामदेव के जागृत होने को श्रृंग कहते हैं और अतः इस रस का जो आधार है, बेस यानी आधार है, जिसकी वजह से उत्पन्न होता है ऐसा रस, वह इस रस का जो आधार है वह है स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण। और जब प्रेमियों के सहज रूप से विद्यमान रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से आस्वाद के योग्य हो जाता है, तो ऐसे रस को श्रृंगार रस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार कहे गए हैं। यानी व्याकरण में आपको श्रृंगार रस के भी 2 भाग हैं। जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, किसी भी कविताओं में ऐसी कविता जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, तब श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार अर्थात मेल, संयोग का अर्थ यहाँ पर मेल। इसमें प्रेमी जन के आनंदमयी मिलन, वार्तालाप, दर्शन की अनुभूति होती है। तो स्टूडेंट्स, श्रृंगार रस में ये संयोग श्रृंगार की बात हुई।
और अब दूसरा जो है वह है वियोग रस। यानी वियोग का अर्थ क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि वियोग का अर्थ होता है बिछड़न, यानी बिखर जाना या फिर दूर चले जाना। तो श्रृंगार रस के भी दो भाग, एक तो संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो अब वियोग श्रृंगार रस को आप देखेंगे जैसा कि शब्दों से ही यह परिभाषित हो रहा है कि जिसमें बिछड़ाव हो, हाँ, जिसमें बिखराव हो या बिछड़ाव हो, तो ऐसे रस की जहां अनुभूति होगी वह वियोग रस कहलाता है। इसको एक परिभाषित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि जब अपने प्रेमी के बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायक अथवा नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे वियोग रस कहते हैं, जो उद्दीपन संयोग से सुखद होता है। स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में उर्मिला वियोगावस्था में अपने संयोग के क्षणों को स्मरण करती है। यानी ये रामायण से संबंधित है, जो रामायण यानी रामचरितमानस अथवा रामायण में इसका वर्णन है। तो उर्मिला को जब वियोग होता है, लक्ष्मण जी श्री राम के साथ वनवास को चले जाते हैं, तो उसके संबंध में मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचना साकेत में बताया है कि मैं निज अलिंद में खरी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी। क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कि मैं निज का अर्थ है खुद का यानी स्वयं का। मैं निज अलिंद में खरी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी। गमक रही थी कोतकी के गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। यानी ये जो झनकार है, जो बारिश की आवाज है, अभी भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा वीडियो में बच्चों, अभी वर्तमान में भी बारिश हो रही है। तो इसकी जो एक आवाज है वह उर्मिला के हृदय में बरसात के समय इस आवाज को जब उर्मिला सुन रही होती है तब उसके मन में वियोग का भाव उत्पन्न होता है। मैथिली शरण गुप्त आगे कह रहे हैं बच्चों कि करने लगी थी मैं अनुकरण सौ नुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली घराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुखलज्जा उस छाती में छिपाई थी। यानी उर्मिला जो है वह लक्ष्मण जी के वियोग को झेल रही है, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी को वचन दिया था कि वह कभी रोएगी नहीं। तो केवल बारिश की जो ये बूंदे हैं, जो छम छम झनझन की आवाज आ रही है, वह उर्मिला के मन को दुखी करता है। और उस समय को कविवर मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से वियोग रस उत्पन्न हो रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इसके सेकेंड जो रस के भेद का सेकेंड केंद्र है, सेकेंड वाला बिंदु, वह मैं आपको बता रहा हूं, हास्य रस। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स अब जो सेकेंड पॉइंट है वह है हास्य रस। इसकी जो परिभाषा है आप इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, हास्य रस का इसका जो अस्थाई भाव है वह होता है हास्य। यानी ऐसे रस का जो अस्थाई भाव है, मतलब उत्पत्ति का जो कारण है जिसकी वजह से हास्य रस उत्पन्न होता है, वह भाव क्या है? हास्य। तो आप देखेंगे कि जब नायक नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिलता है, यानी नायक और नायिका के बीच में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं हो जो एक दूसरे को उचित न लगती हो, तब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। और तो यह भाव जागृत होता है, यानी तब यह भाव उत्पन्न होता है। साधारण से व्यक्ति, वस्तु, आकृति, विचित्र वेशभूषा
असंगत क्रियाओं, विचारों, व्यापारों, व्यवहारों को देखकर जिस विनोद का भाव संचार होता है उसे हास्य कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे विनोद, आप इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ पा रहे हैं कि ऐसे विनोद यानी इस तरह की अनुभूति जो नायक नायिकाओं के बीच में अगर किसी तरह की अनौचित्य यानी एक दूसरे को ना समझ पाने की जब ऐसी कुछ बातें हो जाती है तब जो एक भाव उत्पन्न होता है, उस तरह की अनुभूति आपको इस हास्य रस के अंतर्गत देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझेंगे कि जब श्री राम लक्ष्मण के वनगमन के समय उनके पैरों की रज छूकर, रज कहने का यहाँ अर्थ है मिट्टी, धूल, हाँ, तो जब श्री राम लक्ष्मण के वनगमन के समय उनके पैरों की रज छूकर शिला बन चुकी अहल्या जीवित हो उठी, तो यह समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हो गए और यहाँ तक कि वो सोचने लगे कि अब शायद सभी शिलाएं यानी जो पत्थर की शिला है वह क्या हो जाएंगी, तो नारी बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप इनको पंक्ति के माध्यम से एक बार सुनेंगे कि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी नारी बिना मुनि महादुखारे, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनी भये मुनि वृंद सुखारे, हवय शिला सब चंद्रमुखी परसय प्रभु के पद कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। यानी विंध्याचल पर्वत के जो मुनिगण हैं वह क्या कर रहे हैं, काफी प्रसन्न हो रहे हैं और तब इस पंक्ति के द्वारा आप समझ रहे हैं कि जब वो प्रसन्न होते हैं कि अहल्या जो है वह पत्थर की शिला जो बन चुकी थी वह श्री राम के चरण धूल से यानी श्री राम के चरणों की मिट्टी से पुनः क्या बन गई, नारी बन गई, यानी फिर से नारी बन गई। तो ऋषिगण इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि अब जो ये विंध्याचल पर्वत है इसकी जो भी शिलाएं हैं वह सब क्या हो जाएंगी, तो नारी बन जाएंगी। और श्री राम जब वन को गमन किए हैं, इधर पधारे हैं, तो अब मानव का कल्याण अवश्य ही निहित है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हास्य रस और इस उदाहरण के माध्यम से इसकी अनुभूति आपको भी सहज हो रही होगी। और स्टूडेंट्स, अब जो रस के भेद में तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा भाग वह क्या है, वीर रस। ये वीर रस क्या है, यह भी आपको कविताओं में, नाटकों में बखूबी दिखाई देगा। तो आप देखेंगे इसकी परिभाषा में स्टूडेंट्स कि युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है। यानी ऐसी कविताएं जब मतलब कवि के रचने का, कविता की रचना करने का भाव यह होता है कि जो युद्ध भूमि में वीर हैं उस भाव को सुनकर समझकर उनके अंदर एक शक्ति आ जाए, एक बल मिले, ऐसी रचनाओं को वीररस कहा गया है। लेकिन आगे देखिए आप कि वीर रस परिपुष्ट होता है और तब क्या होता है, जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तब क्या होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। और इसके उदाहरण स्वरूप यहां आप इन पंक्तियों को देखेंगे। इसमें स्टूडेंट्स कहा गया है, हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकड़ अरे, हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी, द्रोण क्या देवेंद्र भी आकड़ अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का
व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पंक्ति है वीररस के उदाहरण स्वरूप, तो इसमें जब अभिमन्यु एक बार युद्ध क्षेत्र में नहीं होते हैं, वह कहीं दूर होते हैं, अर्जुन, तो उस समय अभिमन्यु जो है युद्ध के लिए तैयार होता है। चूंकि कौरवों के द्वारा कौरव पक्ष से चक्रव्यूह की रचना की गई थी और चक्रव्यूह का भेदन करना था। एक अभिमन्यु के सिवा कोई अन्य नहीं जानता था कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है, परंतु एक कमी यह थी कि अभिमन्यु को चक्र भेदन करने तो आता था, परंतु उससे बाहर निकलना उसे नहीं आता था। और दूसरी बात कि अभिमन्यु की अवस्था काफी कम थी, उसकी आयु बहुत कम थी, वह युद्ध में जाने के लायक तो नहीं था, परंतु वह एक वीर था। वह वीर था और उस वीरता के संबंध में अभिमन्यु जब युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के लिए जाने को तैयार होता है, तो पांडव पक्ष के जो बाकी अन्य योद्धा थे उनको शंका सी होती है कि यह नन्हा बालक छोटा सा एक बालक के समान है, क्योंकि उसकी आयु कम है, तो वह कैसे इस चक्रव्यूह का भेदन करेगा। तब अभिमन्यु ने अपनी वीरता को बताते हुए क्या कहा, हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अरे। मतलब अपने वहां पर जो बाकी और मित्रगण भी थे और योद्धा भी थे, तो उन सभी को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे द्रोण क्या, यानी द्रोणाचार्य भी क्या, देवेंद्र भी आकर अरे। मतलब देवताओं के राजा अगर इंद्र भी आकर मेरे सामने अड़ जाए तो भी मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। और है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। यानी मेरे लिए अभिमन्यु कह रहा है कि मेरे लिए तो चक्रव्यूह का भेदन करना बालकों के खेल के समान है। व्यूह भेदन कर लड़े। और फिर अगली पंक्ति है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। स्टूडेंट्स इसमें अभिमन्यु क्या कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं, मैं जो कह रहा हूं इसे आप मानो, ये सत्य है सखे कि सुकुमार मत जान मुझे। सुकुमार का मतलब कोमल, यानी जो बड़े आराम का हो, जिससे कोई मेहनत का काम नहीं हो पाए, ऐसे व्यक्ति को सुकुमार कह सकते हैं आप। तो अभिमन्यु कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे सुकुमार मत समझो। फिर अगली पंक्ति है, यमराज भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर कौरव पक्ष के बड़े बड़े महान योद्धा हैं तो वहां जब मैं सामना करूंगा चक्रव्यूह का, तो यमराज भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं कौरव पक्ष के लिए यमराज के समान हूं। इस प्रकार से सखे आप मुझे समझें कि मैं यमराज की तरह उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति दूंगा। स्टूडेंट्स आप यहां देखेंगे कि यहां आश्रय अभिमन्यु है और आलंबन कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह है। और उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फरकना, वचन देना, उत्साहित होना, विभाव तथा रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, संचारी भाव तथा रस की निष्पत्ति हुई है। ओके स्टूडेंट, तो ये अर्थ इसके थे परिभाषा उदाहरण के साथ। और अब रस के भेद का चौथा पॉइंट आप पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, रस के भेद का चौथा पॉइंट आप पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स अब जो चौथा है वह चौथे भाग में आप देखेंगे करुण रस। करुण शब्द का अर्थ क्या है? तो करुण शब्द का अर्थ है दया की अनुभूति, यानी हृदय में दया का उमड़ जाना, दुख की अनुभूति, इस तरह के
भाव जहां उत्पन्न होते हैं वह करुण रस होता है। तो आइए इसकी परिभाषा को देखिए बच्चों। बोर्ड पर आप देखेंगे कि इष्ट वस्तु, इष्ट वस्तु का क्या अर्थ है? जो आपका कोई खास चीज है वह इष्ट वस्तु हो गया। जैसे अगर यह कलम मुझे काफी प्यारी है तो यह मेरे लिए क्या है? यह इष्ट वस्तु है। ओके स्टूडेंट्स, तो इष्ट वस्तु वैभव यानी आपका सामान, आदि का नाश यानी कोई बहुत प्यारी चीज है या बहुत प्यारी वस्तु है या फिर ऐसी वस्तु जिससे आपका हृदय लगा हो, ऐसी संपत्ति, ऐसी वस्तु, ऐसे लोग जिनसे आपका अनन्य प्रेम हो, अत्यधिक लगाव हो, आदि का जब नाश होता है यानी खत्म हो जाए, या अनिष्ट की प्राप्ति या किसी बहुत बड़े दुख में पड़ जाते हैं, या प्रेम पात्र का चीर वियोग यानी ऐसे व्यक्ति जिससे आपका बहुत प्रेम हो, बहुत लगाव हो और उनसे चीर वियोग, चीर का अर्थ है काफी लंबे दिनों से आप उनसे ना मिले हों, और प्रियजन की पीड़ा, आपके जो प्रिय व्यक्ति हैं उनको अगर कोई कष्ट हो रहा है वह, अथवा मृत्यु की प्राप्ति या फिर किसी की जब मृत्यु हो जाए प्रियजनों की, वह इस तरह का जहां पर भाव हो, दुख की उत्पत्ति हो, तो ऐसी जगह पर जो भाव होता है, जिस पंक्ति के माध्यम से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, जिस नाटक को देखने से ऐसा भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, उस भाव को ही करुण रस कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए एक उदाहरण से आप करुण रस के इस परिभाषा को और अच्छे से समझेंगे। तो उदाहरण स्वरूप बच्चों यह है कि एक रामायण की पंक्ति है, मात कुमोह न द्रोह विमात को सोच न तात के गात देह को, प्राण को क्षोभ न बंधु बिछोभ, न राज को लोभ न मोद रहे को, एते पै नेक न मानत श्रीपति, एते मैं सिय वियोग सहे को, तारण भूमि मैं राम कहऊ, मोहि सोच विभूषण विभीषण भूप कह, विभूषण भूप कहे को। बच्चों इन पंक्ति में आप देखेंगे कि जब श्री राम युद्ध भूमि में होते हैं रावण के विरुद्ध, तो लक्ष्मण जी को बाण लगता है और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। तब उस समय की ये पंक्ति है और राम कहते हैं कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैंने कितने को तारा, ऐसा मैं सुनता हूं कि कितने का उद्धार कर दिया, मैं अथाह शक्तिशाली हूं, परंतु ये जो मेरा प्रिय भाई है लक्ष्मण, हालांकि वह उनकी विमाता का पुत्र था, ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी यानी अपनी माँ का पुत्र नहीं था, बल्कि वह लक्ष्मण जी श्री राम की विमाता के पुत्र थे, परंतु अपने भाई से भी ज्यादा उन्होंने उनके साथ प्रेम संबंध बना रखा था। और लक्ष्मण जी के बाण लगने के बाद जब धरती पर गिर जाते हैं तो उस समय जो वियोग उत्पन्न होता है, राम अपने आप को कह रहे हैं कि इतने शक्तिशाली हैं, रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, अब हमारी जो विमाता है वह अब क्या सोचेगी, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, तरह तरह के दोष के पात्र बनेंगे, दोषी कहलाएंगे, और मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि लक्ष्मण तो मेरे साथ आए थे वन को। तो तरह तरह की उनको आत्मग्लानि हो रही है कि अब हम विमाता को क्या जवाब देंगे। और यहां पर जो दुख उत्पन्न हो रहा है बच्चों, उनके अंदर दुख का जो भाव उत्पन्न हो रहा है वही करुण रस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स 9 जो भेद हैं, रस के भेद में 9 भेद, उनके 4 भेद को आप लोगों ने यहां पढ़ा, और इसके बाकी 5 भेद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित जो होमवर्क है वह रस के भेद
रस के भेद संख्या 1, 2, 3 और 4 इसकी परिभाषाओं को उदाहरण सहित आप अपनी कॉपी में करेंगे होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।